नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आस्था का महापर्व छठ कहा जाता है। अब यहाँ पर छठ को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रहा है और खबर यह है कि केंद्र के मोदी सरकार ने इस बात को लेकर के तैयारी की है कि छठ महापर्व को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल कराया जाए। इस बात को लेकर के पूर्वांचल की चर्चा करेंगे तो बनारस से ऊपर का पूरा निकल जाइए एरिया, गोरखपुर, फिर पूरा बिहार, झारखंड, इन तमाम एरिया में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। चूंकि निश्चित तौर पर पूर्वांचल एक हिस्सा है जहां पर छठ पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। विस्तार से उसको लेकर के चर्चा करेंगे। यहाँ संस्कृति आईएएस ने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपको फ्रीडम ऑफर दिया है और इसकी वैधता 15 अगस्त तक रहने वाली है। यहाँ पर विभिन्न कोर्सेज जो आप देखेंगे उस पर आपको 75 to 80% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा साथियों एक बात ध्यान दीजिए, आईएएस फाउंडेशन कोर्स, विभिन्न पीसीएस कोर्स, अभी जो यूपी में आरओ एआरओ का प्रारंभिक परीक्षा हुआ है तो उसका मेंस कोर्स, इस सभी पर ऑफर अभी आपको दिया जा रहा है। छूट काफ़ी है, ईएमआई की भी सुविधा है और ध्यान देना है कि ये सब 15 अगस्त तक आपके लिए वैलिड है। तो तत्परता दिखाते हुए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, मैं फिर से लिख देता हूँ 9555124124। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप विस्तृत जानकारी लीजिए। यह sanskritIAS.com, ये संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर विजिट करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ कि क्या है। देखिए, छठ जो है ना उसे प्रकृति का पर्व कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी देवता की पूजा नहीं की जाती है। छठ में प्रकृति का पूजा किया जाता है। दूसरी बात, एक बात यह भी ध्यान दीजिए कि छठ एक ऐसा पर्व है जिसको संपन्न कराने में किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप कोई भी पूजा पाठ कराएंगे तो आपको पुरोहित चाहिए होंगे, है ना, लेकिन छठ में नहीं है। छठ आप खुद से कर सकते हैं। छठ में कास्ट सिस्टम भी नहीं है, किसी भी जाति के लोग किसी भी तरीके से अपने हिसाब से कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अमीर गरीब का बहुत फर्क इसमें नहीं पड़ता है, क्योंकि पकवान ऐसे होते हैं कि सभी को अपने घर में ही बनाना है। अमीर भी वही बना के जाएगा, गरीब भी वही बना के जाएगा। मामला समझ में आ रहा है? सभी को तालाब में ही खड़ा होना है। तो कुल मिलाकर के इस पर्व को सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है, प्रकृति पूजन के दृष्टिकोण से देखा जाता है, पर्यावरण के स्वच्छता के नजरिए से देखा जाता है। तो इस तमाम जो बातें हैं, छठ अपने अंदर इनको समाहित करके चलता है। इसीलिए अब इन सब चीजों को देखते हुए केंद्र की सरकार ने सोचा है कि यूनेस्को की विरासत सूची में छठ महापर्व को शामिल कराया जाए। अब क्या क्या बातें हुई है समझिए। केंद्र सरकार ने संगीत नाटक अकादमी, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, चूंकि यूनेस्को का आप जानते हैं उसमें मूर्त और अमूर्त का कैटेगरी आता है, तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने के लिए छठ महापर्व के नामांकन की जांच और प्रक्रिया जारी करने को कह दिया है। छठी मैया फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप कुमार दुबे, उन्होंने कहा कि 7 जुलाई को महोत्सव को शामिल करने का प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत करने के बाद भारत सरकार के अपर सचिव अंकुर वर्मा का एक पत्र SNA यानी कि संगीत नाटक अकादमी उसको भेजा गया है। छठ महापर्व बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के हिस्सा में देखेंगे तो काफी जो है वहां पर हर एक परिवार में लगभग सेलिब्रेट किया ही जाता है। और अब तो छठ काफी आप कह सकते हैं कि ग्लोबल हो चुका है, दुनिया भर में छठ पर्व को मनाया जाता है। अमेरिका से भी आपको बहुत सारे तस्वीरें देखने को मिलेगा, यूरोप के कई भागों से देखने को मिलता है। तो छठ का जो एक महत्व बढ़ता जा रहा है, जो सामाजिक स्वीकारता बढ़ती जा रही है, इसके वजह से केंद्र सरकार ने इस बात को लेकर के तैयारी की है। नोडल एजेंसी के रूप में SNA को प्रस्ताव पर उचित कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। प्राचीन लोक परंपराओं में निहित गहन आध्यात्मिक छठ पूजा वर्ष में 2 बार होता है। ठीक है, आप ये जानते ही हैं। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसकी चर्चा हमने किया, और नेपाल भी। नेपाल में अगर चर्चा करेंगे तो नेपाल में जो मधेशी प्रांत है ना, नेपाल में जो देखा जाएगा कि उत्तर बिहार का हिस्सा, उत्तरी मैदान बिहार का, उससे सटता हुआ मधेशी प्रांत यानी कि नेपाल का दक्षिणी भाग अगर कहा जाए, जो मिथिला का भाग है, वहां पर भी छठ पर्व का
जो है वो आयोजन किया जाता है, मनाया जाता है। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे भारत से आगे बढ़ के नेपाल भी पहुंच गए, 2 देशों तक इसका है। यह त्यौहार सूर्य देव और छठी मैया को सम्मानित करता है, जिसमें 4 दिनों तक विस्तृत अनुष्ठान होते हैं। क्योंकि महापर्व इसीलिए कहा जाता है ना कि ये 4 दिवसीय बहुत ही कठिन पर्व इसे माना जाता है, शुद्धिकरण, कृतज्ञता और अटूट भक्ति का प्रतीक माना जाता है। अब जो लोग छठ के विषय में अब देखिए, चूंकि यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरुआत कर दी गई है, तो आपको ये समझना चाहिए कि छठ में आखिर होता क्या है। जैसे मैंने कहा कि 4 दिन का एक महान पर्व है। तो इसमें पहला दिन जो होता है वो नहाय खाई उसको बोलते हैं। नहाय खाई की शुरुआत छठ व्रती या जो श्रद्धालु होती है, जो कि नदी या तालाब में वो खड़ा होती हैं, वहां पर अर्घ्य देने के लिए अनुष्ठान शुद्धि के साथ इसकी शुरुआत करती हैं। नए कपड़े पहनती हैं, कद्दू, चने की दाल और चावल का एक सादा भोजन होता है, जो सात्विक भोजन जिसको कहते हैं, वही तैयार किया जाता है, वही खाती हैं। नमक में भी केवल सेंधा नमक का उसमें प्रयोग किया जाता है। और प्रसाद के रूप में दिया जाने वाला यह प्रसाद जो है वो पवित्रता, अनुशासन, आध्यात्मिक चीजों का प्रतिनिधि करता है। क्योंकि आप इसमें सात्विकता इतना देखेंगे तो बहुत अनुष्ठान करके इसे तैयार किया जाता है। छठ पर्व पूजा में देखेंगे छठी व्रती अगले दिन फिर क्या होगा, 3 दिनों तक उपवास रखती हैं। यानी कि नहाय खाए को वही प्रसाद खाएं और 3 दिन तक उपवास रहेगा। शख्स स्वच्छता का भी पालन इसमें किया जाता है। निषिद्ध खाद्य पदार्थ जो है उन तमाम चीजों से परहेज करना पड़ता है। पूरी तरह से आप छठी मैया या सूर्य देव की पूजा जो है उसके लिए आपको समर्पित करना पड़ता है। 36 घंटे का ये निर्जल उपवास होता है, बहुत कठिन उपवास इसे माना जाता है। जैसे एक तरह से कह सकते हैं कि असाधारण धैर्य का परिचय आपको देना पड़ता है। अपनी आस्था और शक्ति सभी का इस्तेमाल उसमें लोग कर लेते हैं। तो ये अनुष्ठान जो है वो बेहद परंपरागत तौर तरीका का भी होता है। इसीलिए इसमें देखेंगे प्रकृति के तमाम चीजों का इस्तेमाल होता है। जैसे आम की लकड़ी से बने चूल्हे जो हैं उस पर खाना बनेगा, है ना। प्याज, लहसुन इन सब का इस्तेमाल नहीं होगा। पशु उत्पाद जैसे गैर सात्विक तत्व जो है उस तक से आपको परहेज करना पड़ेगा। तो ऐसे तमाम चीज हो सकते हैं जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वही छठ में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सांस्कृतिक पहचान के तौर पर देखा जाता है तो इसमें पोशाक जो है पीले और लाल रंग के जो है वो पहना जाता है, जिसे पवित्रता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। छठ गीत आप जानते हैं, शारदा सिन्हा हैं बिहार की लोक गायिका जो हैं, अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है। उनके गाने बहुत फेमस हैं छठ गीत को लेकर के, वो आपको हमेशा हर जगह छठ के समय में गूंजता हुआ दिख जाएगा। तो ये तमाम चीज जो है वो लोक विरासत को कहीं ना कहीं छठ संरक्षित करने का काम करता है। छठ एक और काम करता है। छठ दरअसल क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर इसी तस्वीर में देखेंगे, तमाम लोग जो है एक घाट पर जाते हैं, नदी पे या तालाब में जाते हैं। तो होता क्या है कि वो 3-4 दिन आप देखेंगे, आजकल तो रील्स में भी बहुत चलता है और कहा जाता है कि भाई बिहार या यूपी वालों के लिए, जो मतलब पूर्वांचल के लोग हैं, उनके लिए छठ एक पर्व नहीं, आस्था है, इमोशन है। वो इसीलिए कहा जाता है दरअसल ये रील्स, हालांकि मजाक में बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब ये है कि उस समय में लोग कहीं भी रहे लेकिन साल में वो एक बार अपने घर जरूर पहुंच जाते हैं। चाहे वो अमेरिका रहे, कनाडा रहे, वो यूरोप में रहे, वो भारत में ही दिल्ली, बेंगलोर, पंजाब कहीं भी रहे, लेकिन वो छठ के समय अपने घर जाएंगे। और छठ के समय घर जाते हैं तो तमाम लोग जो है एक साथ जुड़ते हैं, है ना। मान लीजिए घर में 4 भाई है, कहीं कहीं एक कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई जो है प्रोफेसर कहीं है, वो चारों एक साथ उस घर में आ रहा है और ऐसे पूरे समाज में होता है। तो ये संध्या कालीन होता है या एक जो होता है वो सुबह के समय अर्घ्य होता है। तो पूरे समाज एक साथ जाते हैं, मिलते हैं, मुलाकात होती है, बातचीत होता है, एक दूसरे की जान पहचान होता है। तो इससे क्या होता है, सामाजिकता और गहरा हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो एक तरह से परिवार और सामाजिक व्यवस्था जो है उसको भी जोड़ने का काम ये छठ पर्व के द्वारा किया जाता है। इसीलिए छठ पर्व को यहाँ पर विरासत के तौर पर देखा जा रहा है, अमूर्त विरासत के तौर पर निश्चित तौर पर इसे देखा जाएगा। और एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि अनुशासन, समुदाय और गहरी सांस्कृतिक निरंतरता का उत्सव इसको लेकर के बताया जा रहा है। तो आने वाले समय में अब ये देखना होगा कि जो है भारत सरकार जो है किस तरीके से इसको लेकर के आगे बढ़ती है और फिर यूनेस्को का क्या जवाब आता है। लगभग ये मान के चलिए कि यूनेस्को विरासत की अमूर्त सूची में छठ महापर्व को शामिल कर ही लेगा और उसके बाद निश्चित तौर पर यह समझा जाएगा, देखा जाएगा कि छठ की सामाजिक स्वीकारता जो है वो काफी बढ़ती हुई चली जाएगी। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।